गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग बच्चों हमें समझते हुए चल रहे होंगे तो हम लोग पॉइंट 9 यानी 18.9 एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे और हम लोग उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हमने आपको बताए हैं, अब आप उसमें जो पूछेंगे वो हम आपको बताएंगे बच्चों। और एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है बच्चों आगे 18.63 पेज पर 10th एक्सरसाइज के लिए बच्चों 18.10th एक्सरसाइज के लिए उसमें इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास ये रहेगा मैटर कि हम लोग ये काम करेंगे कि इसमें हम लोगों को सब जगह एक ही काम करना है कि क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरफ मोड़ देना है। x प्लस 2 को t ले लीजिए तो बच्चों dx इक्वल टू हो जाएगा dt। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में dx आ जाएगा और 2 का 0, t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू में dt आ जाएगा। और बच्चों x की जो वैल्यू है ऊपर ये हो जाएगी t माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये बच्चों dt। और ये बच्चों हो जाएगा आपका रूट t। और रूट t हो जाने के बाद ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। और ये बच्चों रूट t dt हो गया। और बच्चों इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा रूट t प्लस 4 अपॉन रूट t माइनस 4t अपॉन रूट t, ये हो गया। और फिर बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा dt। अब क्या करना है, एलसीएम ब्रेक कर दिया गया। अगर x का टर्म t से चेंज हो रहा है तो dx किस वैल्यू के साथ dt में चला जाएगा ये हम निकाल लेते हैं। और फिर बच्चों ये हो जाएगा t की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 4t की पावर माइनस 1/2 और t की पावर 1 माइनस 1/2 2 dt। और ये हो जाएगा 3/2 प्लस 4t की पावर माइनस 1/2 माइनस 4t की पावर 1/2 और ये dt। अब t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 4t की पावर 1/2, इसमें 1 ऐड होगा और अपॉन 1/2 और ये बच्चों हो जाएगा माइनस 4t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c जरूर लगाइएगा बच्चों। अब इसके बाद आप t की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए बच्चों और t की वैल्यू पुट कर देने के बाद आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन का जो आंसर आया हो सकता है बुक वाले आंसर से हमारा आंसर न मिलता हो। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे ही देखिए, मैं आपको आज एक बात बताऊं, एक ही इंटीग्रेशन के जो आंसर हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और उनमें देखने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल हमारा आंसर बुक से मेल नहीं खा रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये x प्लस 2 को हम t स्क्वायर ले लें बच्चों, t स्क्वायर, ये आप करिएगा
तो देखिएगा कि आंसर पर क्या फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। इंटीग्रेशन तब भी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर अंडर रूट यानी टी, और ये हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और dx हो जाएगा 2t dt, dx हो जाएगा 2t dt। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम लोगों के जो आंसर आएगा बच्चों उस पर बहुत अच्छे से आप करके घर पे देखेंगे कि क्या आपको चेंज नजर आया, और आया तो वो आंसर में बिल्कुल सही होगा। यहां dx किससे चेंज होगा, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, t की वैल्यू आप लगा देंगे। हमारा मकसद है क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना, फार्मूले की तरफ ऐसी जगह पर ले जाना कि हमारे जो दिए हुए गिवन फार्मूले हमने अब तक आपको दिए हैं वहां तक क्वेश्चन को पहुंचाया जा सके बच्चों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कोई और मेथड से भी करें, तो x प्लस 2 को हमने टी स्क्वायर बच्चों ले लिया, तो बच्चों dx इक्वल टू 2t और ये dt हो जाएगा। यहां पर dx को हम 2t dt से चेंज करेंगे, और x स्क्वायर, x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों सिर्फ t बचेगा, और फिर होल स्क्वायर खोल के एलसीएम ब्रेक कर दिया जाएगा। अब क्या होता है कि हमारा जो मकसद है उसमें हम कामयाब रहने चाहिए, और हमें लगना चाहिए कि शायद हम दी एंड तक जहां तक पहुंचे हैं वो हमने मकसद को इंटीग्रेशन में पूरा कर लिया, यानी कि हम फार्मूले की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, और बच्चों 3 में ये कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, ये है। इसमें हम लोगों को लेट करना होगा 1 माइनस एक्स को t माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू बच्चों हो जाएगा माइनस dt, ये हो गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू t, तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा। x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए 1 आएगा और इनटू में dx, और t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और इनटू में आएगा dt। ठीक है बच्चों, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस dt। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर हम x को लिख देंगे, x को 1 माइनस t लिख देंगे। देखिए बड़ी ही टेक्निक से हम चाहते हैं इंटीग्रेशन को पूरा करना, और ये माइनस का बाहर आ जाएगी वैल्यू, यहां माइनस dt होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों, और माइनस बाहर आ जाने पर ये हो जाएगा माइनस, और ये t की पावर n माइनस t की पावर n प्लस 1, और बच्चों ये dt हो जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा आपका t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 प्लस c, यह हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा बच्चों। तो यहां x की वैल्यू हमने 1 माइनस t लगा दी, और यहां t की पावर n हो गया dt, माइनस बाहर हो गया बच्चों, और यह t की पावर n, और अंदर मल्टीप्लाई t की पावर n प्लस 1, और यहां पर कोई t की पावर n का फार्मूला होगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और t की पावर n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, और अपान n प्लस 2 और प्लस c, और t की वैल्यू तो हम लगाए नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि वो आप ही को लगानी है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और बच्चों प्लस c, यह हो गया आंसर। अब आपने देखा कि हमने कितने टेक्निकल तरीके से इस ब्रैकेट को
पावर n को नहीं खोला जा सकता था, इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया और सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देने के बाद इसको ब्रैकेट में चेंज होना पड़ा, लेकिन तब आपको ब्रैकेट नहीं खोलना पड़ा। बस यही माइंड में चलना हर समय चाहिए बच्चों कि क्वेश्चन को कैसे पूरा कर दिया जाए। ये बेहतर इलाज होते हैं इंट्रीगेशन के। इंट्रीगेशन में जितने बेहतरीन इलाज फार्मूले की तरफ मोड़ने के होंगे उतनी ही रिजल्ट को आसानी होगी। लेकिन शर्त एक और भी है बच्चों कि आपको इसमें जैसे x की पावर फाइंड टेक्निक भी पता होनी चाहिए। इस इंट्रीगेशन में बच्चों ये इंट्रीगेट करना है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल डिग्री में डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के इक्वल या ग्रेटर है तो डिवाइड कर दिया जाता है। और ये क्वेश्चन फिर से आ गया बच्चों। चलिए अगर फिर से आ जाता है तो हम आपको बताएं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 5 है और ये लीनियर यानी पावर 1 का पॉलिनोमियल है बच्चों, और ये x प्लस 1 है, ये पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। और बच्चों ये और ये कैंसिल, माइनस x की पावर 4 और ये माइनस एक्स क्यूब हो गया बच्चों, और ये माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब हो गया, और ये कैंसिल और ये प्लस एक्स क्यूब हो गया बच्चों, और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स तो माइनस का एक्स स्क्वायर और बच्चों माइनस एक्स हो गया, और ये फिर हमारा हो गया प्लस एक्स, और 1 बार जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, और ये कैंसिल तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों। अब डिवीजन में हम लोगों को क्या फायदा मिला, जरा देखिए। हम लोगों को यह फायदा मिला कि ये हो जाएगा दिस प्लस माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये बच्चों हो जाएगा dx। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर 9 अपॉन 2 है, 9 को 2 से अगर आपने डिवाइड कर दिया है बच्चों, 9 को अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया है तो इसे लिखा जा सकता है 4 प्लस 1/2, यानी कि 9 को 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 4 प्लस 1/2, वही मैंने करा दिस प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये इंट्रीगेशन बच्चों अलग अलग हो जाएगा। मैं आपको एलजेब्रा ऑफ इंट्रीगेशन बता चुका हूं। x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, और माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया बच्चों, ये आंसर हो गया। तो ये तो पहले भी हो चुकी बात। अब कई चीजें यहां पर रिपीट होंगी, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग ये एनसीईआरटी में जरूर पाया जाता है। ठीक है, और हाँ मैंने देख भी लिया ये एनसीईआरटी में है आपके। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेटअप है सब चीजों के, ये याद भी रहते हैं टीचरों को। तो ये एग्जाम्पल नंबर 6 में 1 अपॉन बच्चों x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx है बच्चों, ये है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर हम लोग x 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, ऐसे अगर इंटीग्रेशन होंगे 1/2 और 1/3, 1/3, 1/4, तो हम लोग इसमें 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर लें 6 हो जाएगा, और x t की पावर 6 लेट कर लें। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई पावर 6,
अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 आती तो x इज इक्वल टू टी की पावर 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 आती तो x इज इक्वल टू टी की पावर 9, जो भी आती वो ले ली जाती, 12 आती तो टी की पावर 12 ले ली जाती। तो हम यहां पर बच्चों लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू टी की पावर 6, तो dx इज इक्वल टू 6t की पावर 5 dt हो जाएगा बच्चों। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल, dx को चेंज करना होगा 6t की पावर 5 dt से, और देखिएगा इंटीग्रेशन कितने बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, कितने अच्छे मोड़ पर आएगा। और ये t की पावर 6 बच्चों, और ये 1/2, और ये बच्चों t की पावर 6 और 1/3। अब बच्चों 6 को बाहर कर लीजिए और t की पावर 5, और ये हो गया बच्चों t की पावर 3 और t की पावर 2 dt। अब देखिए इंटीग्रेशन आ गया। इंटीग्रेशन को हमने एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया कि वो इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं कि देखिए ये बच्चों टी स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी की पावर 5, और ये बच्चों टी स्क्वायर टी प्लस 1, और ये dt, और बच्चों ये 6 टी की पावर 3 टी प्लस 1, ये हो गया। अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया बच्चों कि आप इसे डिवाइड करके इंटीग्रेट कर लीजिए। अभी मैंने बिल्कुल जस्ट पहला वाला क्वेश्चन कराया था, इसलिए मुझे इसको कराने से कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। टी क्यूब को टी प्लस 1 से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएंगे। और वही कि पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल डिग्री में डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से ग्रेटर है, डिवाइड करके इंटीग्रेट करिए। ठीक बच्चों, अब इसमें एक्सरसाइज में आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। जैसे 18.10 एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बच्चों बता देता हूं। 18.10, ठीक है, जैसे कि हमें आपको ये बताना है कि जैसे फोर्थ है क्वेश्चन कि फोर्थ 2x माइनस 1, और ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसमें हम लोग लेट कर लेंगे बच्चों x माइनस 1 को t, x इज इक्वल टू t प्लस 1, तो dx इज इक्वल टू बच्चों dt हो जाएगा। तो बच्चों यहां हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 1 और t प्लस 1 और 2 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू और माइनस 1 और x माइनस 1, ये t का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये dt, और ये बच्चों हो जाएगा 2t प्लस 2 माइनस 1 और अपॉन t स्क्वायर dt, और बच्चों ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर dt। इसके भी कई आंसर हो सकते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन में घबराइएगा मत, अगर आंसर में चेंज आ रहा है बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में इस पर एक चर्चा होगी कि इंटीग्रेशन में आंसर डिफरेंट आने के पीछे क्या रीजन होते हैं, और आपको बिल्कुल प्रूफ दिखाएंगे इसका कि हाँ देखिए इंटीग्रेशन का रिजल्ट चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए ये हमने x माइनस 1 को t ले लिया, तो dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू t प्लस 1 आ गया, dx इज इक्वल टू dt आ गया, x की वैल्यू t प्लस 1 लगा के 2t प्लस 2 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर हो गया, 2t प्लस 1 हो गया। और बच्चों एलसीएम ब्रेक कर दिया, एलसीएम ब्रेक करने में ये हो जाएगा 2t अपॉन t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर dt। यहां तक पहुंचने के बाद हम लोग बच्चों यहां पर पहुंच गए 1 अपॉन टी प्लस 1 ये dt और 1 अपॉन टी स्क्वायर dt बच्चों, ये हो गया। और ये हो गया बच्चों 2 log t
और ये -2 है तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, और -2 + 1 अगर है तो फिर अब आप t की वैल्यू तो इसमें लगा ही लेंगे, ये मुझे पूरा मालूम है। और t की वैल्यू मैं कहीं पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं लगा रहा हूं, उस समय आपका बच जाए और बहुत ज्यादा ना हो इसमें समझाने के लिए। अब जैसे बच्चों हमारे पास 5 है, ये इंटीग्रेट करना है 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 और √x + 2। खत्म कर दीजिए अंडर रूट को। कैसे खत्म कर दिया जाएगा? हटा तो दिया नहीं जाएगा कि हम इसे रफ कर दें। x + 2 को t ले लीजिए, मतलब सिंगल टर्म बना लीजिए। आप चाहें तो t² ले लें, बस यहीं पर आंसर में चेंज आ जाता है। और बच्चों ये dx = dt हो जाएगा। और बच्चों ये x की वैल्यू यहां लगा लीजिए 2t - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया। और इसके बाद ये बच्चों √t और ये बच्चों dt, t² भी ले सकते हैं। देखिए x की वैल्यू t - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, और बच्चों ये हो जाएगा 2, और ये हो गया t² + 4 - 4t + 3, और बच्चों ये हो गया √t dt। और बच्चों ये हो गया 2t² - 8t + 8 और √t dt। अब आप जानते हैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, अभी मल्टीप्लाई हो रही है। t² और t की पावर 1/2, t की पावर 5/2 हो जाएगी। अभी इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। -8 1 और 1/2 3/2, t की पावर 3/2 और प्लस 8 t की पावर बच्चों 1/2 हो गया। और फिर आप अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या करा मैंने? x + 2 को t ले लिया, dx = dt हो जाएगा बच्चों, 2 का 0 हो जाता है। और ये t - 2 का होल स्क्वायर यहां लगा लिया 2 ये और प्लस 3 और √t dt, t² + 4 - 4t + 3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके 2t² - 8t + 8 और √t के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो t की पावरें ऐड हो जाएंगी। √t का मतलब है t की पावर 1/2। √t का मतलब क्या है बच्चों? √t का मतलब होता है 1/2, और वो t² में ऐड होगा तो 2 + 1/2 हो जाएगा बच्चों 5/2। अब तो ये इंटीग्रेट करना है। 5/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? t की पावर 7/2 अपॉन 7/2, और t की वैल्यू लगा दीजिए। लेकिन अगर t² लेट कर लेंगे तो आंसर में चेंज आ जाएगा और करने में इजी हो जाएगा। ये पावरें सब गायब हो जाएंगी बाई 2 वाली। तो ये एक्सरसाइज आज करिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।